बथेरे लोगों ने मेरे से हमेशा पूछा है कि आपने इतना टाइम स्पेंड किया है विराट कोहली के बारे में, कुछ बताओ ना सर इंस्पायर करने के लिए। तो फिर आज भाई का बर्थडे है, किंग कोहली का बर्थडे है, तो फिर यही सवाल क्यों ना डिस्कस किया जाए कि विराट कोहली किंग कोहली कैसे बना, उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो फिर इससे बेटर आज क्या ही बात कर सकते हैं। वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। दिस वन इज ए वीके स्पेशल। आई थिंक लॉट ऑफ यू नो कि जब विराट ने खेलना शुरू किया था ऑलमोस्ट उसी टाइम मैंने अपना करियर शुरू किया था। एंड आई थिंक बीन सो लकी क्योंकि स्टार्ट में मैं प्रेजेंट नहीं करता था, यूज्ड टू बी ऑन द फील्ड, वो ऑन ग्राउंड क्वेश्चन एंड आंसर, रिपोर्टर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, नेट सेशन, ये बहुत कवर करता था। एंड वो सही तरीका भी था बिकॉज प्रेजेंट अगर आप करते हो, आप सीधा स्टूडियो में हो, यू डोंट गेट टू स्पेंड टाइम विद क्रिकेटर्स, उनकी रूटीन्स क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी इनसिक्योरिटीज क्या है, उनके साथ रैपो एस्टैब्लिश करने के लिए। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड बिकॉज आई वाज ऑन द फील्ड। एंड विराट को मैंने फर्स्ट हैंड करते हुए देखा। उनका जो पहला इंटरव्यू था ESPN स्टार स्पोर्ट्स में, वहां पे आई वाज देयर। सो तब से इट इज जस्ट बीन वेरी ऑर्गेनिक एंड बड़े रिस्पेक्ट किए उस पे बिकॉज आई हैव सीन दिस करियर वेरी क्लोजली। और बड़ा खुशनसीब हूं मैं क्योंकि जब हम छोटे थे हम देखते थे अरे हर्षा भाई ने कितने प्यार से और नजदीक से द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के पूरे करियर को देखा है। एंड साइकिल होती है ब्रॉडकास्ट की, सो आई एम जस्ट सो लकी कि मेरे को अपनी साइकिल में इट वाज टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ द महेंद्र सिंह धोनी ईरा, द द्रविड्स एंड सचिन्स, उनका ईरा। बट इस जनरेशन में हीरोज विराट कोहली और रोहित शर्मा उभर के आए एंड आई गॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम। लेकिन विराट कोहली को किंग कोहली किस चीज ने बनाया? दर्जा ये फैंस ने दिया, लेकिन क्यों दिया? इसके पीछे क्या ऑप्शंस है? लेट मी गिव यू सम ऑप्शंस। ए, उनकी मेहनत ने, बी, उनके टैलेंट ने, सी, उनके अग्रेशन ने, डी, खेल के प्रति उनके पैशन ने। ये चारों ऑप्शंस ही हैं, इनमें से कोई भी गलत ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा ऑप्शन है ना, जो उतना फैंसी वर्ड नहीं है, जिसको बोलने में उतना मजा नहीं आता, जिसको सेल करने में उतना मजा नहीं आता, क्योंकि ये वर्ड भी बोरिंग है और इसकी प्रोसेस भी बोरिंग है, लेकिन ये किसी भी चैंपियन खिलाड़ी की जिंदगी की फाउंडेशन है, एंड वो है डिसिप्लिन। 2012-13 में विराट कोहली जब अपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन एक बार इंसान हासिल कर लेता है तो बड़ा इजी है ये करना कि सी आई हैव डन इट नाउ, मैं ये भी कर सकता हूं। लेकिन टू बाय इनटू दैट फिलॉसफी कि अब मुझे ये ही करना है, दैट इज द डिफरेंस। आप और मैं, हमने बहुत कोशिश की अपनी लाइफ में बड़ी चीजें अचीव करने की। चाहे फिटनेस की एकदम कॉमन एग्जांपल लेते हैं, हम सब अपने गोल्स बनाते हैं कि अगले साल के लिए आई नीड टू गेट माई समर बॉडी रेडी। विंटर्स है, मैं विंटर्स में बहुत वर्कआउट करूंगा, त्योहारों के बाद मैं बिल्कुल मीठे को हाथ नहीं लगाऊंगा, एंड उसके बाद आई एम गोइंग टू गेट इन टू द बेस्ट शेप ऑफ माई लाइफ। फिर वो शेप आती है, हम देखते हैं, उसके बाद होता है कि अरे अब तो अटेन कर ली तो एक बर्फी खाने से क्या होगा। जस्ट एन एग्जाम्पल। एंड ऐसी और बहुत चीजें, हम अपने सामने एक गोल रखते हैं, एक टारगेट रखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। और मोटिवेशन टेम्पररी है क्योंकि एक बार आपने एक टारगेट अचीव कर लिया तो उसके बाद मोटिवेशन कभी कभी गिर भी सकती है। किसी दिन मूड ऊपर नीचे है, किसी दिन फील नहीं हो रहा। पर डिसिप्लिन और मोटिवेशन में ये फर्क है कि डिसिप्लिन इज अ वेरी स्ट्रांग प्रोसेस। बोरिंग है जब दुनिया नहीं देख रही, जब कोई नहीं देख रहा, जब सिर्फ आप हो अपने आप को जज करने वाले और सिर्फ आप हो जो उस रास्ते पे चलना चाहते हो। दैट इज डिसिप्लिन। गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। एक बार मैं और विराट एक एड शूट पे थे, कैंपेन शूट था और अगला टूर्नामेंट 20-25 दिन दूर था, तो इट वाज ड्यूरिंग द ऑफ डेज, ना कोई कैंप था ना कोई प्रैक्टिस थी। लंबा शूट था, 8-10 घंटे का शूट था, ओपन एयर शूट था, बाहर शूट था। तो वैनिटी से जब आप बाहर निकलते हैं तो शूट में टेक होते हैं, रीटेक होते हैं। ही इज ऑब्वियसली ग्रेट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा क्योंकि प्रेप करके आते हैं। ही इज ऑलवेज बीन ऑन टाइम। लेकिन जैसे जैसे करियर बढ़ता गया, ये टाइम चेंज होते गया। पहले सबको होता था कि यार आराम से उठ के शूट करेंगे, शूट ही तो करना है, तो फिर 11-12 बजे शुरू करेंगे, खत्म हो जाएगा 8-9 बजे तक। बट टाइम पहले ही होता गया, 12 से 11, 11 से 10। ऑब्वियसली डिपेंड्स अ लॉट ऑन शेड्यूल्स, एग्जैजरेट नहीं कर रहा। लेकिन ये जो शूट था इसका कॉल टाइम आया 6, 6:30 बजे का। एंड मैंने प्रोड्यूसर को फोन करके पूछा कि यार इतनी जल्दी शूट कर रहे हैं हम, लाइट वगैरह का सीन है? नहीं, लाइट तो है, हम सुबह ही करना चाहते थे, बट ऑल्सो विराट वांट्स टू स्टार्ट अर्ली। सो मैंने ओके, सो चला गया। सो व्हेन विराट केम शार्प ऑन टाइम, 6, 6:15, व्हेनेवर ही वाज देयर, सो व्हेन आई मेट हिम इन द वैनिटी आई वाज लाइक यार डॉस्टन, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हम शूट कर रहे? तो कह रहे यार उठ तो जाते ही है ना, जब उठ तो जाना है तो फिर लेट शूट अगर स्टार्ट करते हैं तो फिर लेट हो जाता, शाम की ट्रेनिंग मिस हो जाती। सो लाइक भाई 8-10 घंटे इतनी सुबह स्टार्ट करने के बाद ऑन एंड ऑफ डे यू आर गोइंग टू गो बैक एंड ट्रेन? ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही जस्ट सेड यस सर, ट्रेनिंग थोड़ी मिस कर सकते हैं, कल भी कर सकता था बंदा, उससे एक दिन पहले भी कर सकता था। बट इट्स डिसिप्लिन। आपके और हमारी तरह इन चैंपियंस के भी मन में होता है कि यार आज मन नहीं कर रहा, लेकिन मन की सुनते नहीं है, ये उसकी सुनते हैं जो उन्होंने पक्का वादा कर रखा है। दिस इज वन एग्जाम्पल। देन आपकी जो खाने पीने से रिलेटेड होता है, आई वाज वंस ट्रैवलिंग बैक विद हिम अगेन, मैच रात को लेट खत्म हुआ है एंड वी ऑब्वियसली ट्राई एंड हेड आउट अर्ली। एंड फैमिली जब हो जाती है उसके बाद यही मन करता है कि भाई पहली फ्लाइट दे दो, वापस घर जाना है। सो गुवाहाटी से मुंबई की फ्लाइट थी और सुबह 7:30-8 बजे वाली फ्लाइट थी।
एंड मैं सोच के गया था कि इस फ्लाइट पे तो सोऊंगा, बट ऑब्वियसली देयर इज नो बिजनेस क्लास सीट, फ्रंट रोज थी एंड सडनली जस्ट दरवाजा बंद होने वाला था एंड विराट वॉकड इन विद वन ऑफ हिज सिक्योरिटी गार्ड्स एंड मेरे बगल की 2 सीट्स खाली थी जो मैं सो रहा था खाली होंगी, आराम से लेटूंगा, बट ठीक है, आई मीन व्हाट ग्रेट लक टू हैव एक्सेस टू दिस चैंपियन फॉर 3 आवर्स। एंड उस फ्लाइट में हम बड़ी बातें करते रहे, हमने लाइफ की बड़ी बातें की, क्रिकेट की बड़ी बातें की, लेकिन उसके बीच में ना उनका एक बैग था और उनके बैग में सारी चीजें थी, उनके प्रोटीन बार्स थे, उनके नट्स थे, उनकी कॉफी थी, उनके सप्लीमेंट्स थे। एंड ऐसा नहीं कि कोई बैग दे रहा था, वो खुद उठ के अपना बैग उन्होंने टेक ऑफ के बाद रख लिया एंड ऑलमोस्ट हर आधे घंटे के बाद या पौने घंटे के बाद, इवन व्हाइल ही वाज टॉकिंग, ही जस्ट लुक एट द टाइम एंड अपना निकाल नुकुल के जो खाना है, जो कॉफी बनानी है, जो पीनी है, सब कुछ करके ना, लाइक डू यू ऑलवेज कैरी विद दिस? लाइक हाँ भाई, फ्लाइट में जो खाना होता है कई बार उसकी मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन दैट्स नॉट रियली द फूड दैट आई गिव टू माई सिस्टम। मतलब इट टेक्स प्रेप, इट टेक्स कमिटमेंट एंड ये फर्क है। एक बार डिसिप्लिन आ गया ना, देन यू बाय इनटू दैट लाइफ। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कोई रिवॉर्ड है या टारगेट है या नहीं है, वो आपके जीने का तरीका बन जाता है। जब कोई नहीं देख रहा, जब कोई उसकी बात नहीं कर रहा, जब आप एक दिन ऑफ ले सकते हो, टू नॉट गिवन एट दैट टाइम, एंड दैट इज डिसिप्लिन। इट इज बोरिंग, इट इज रिपेटिटिव। किसी के लिए अपनी नींद ना कॉम्प्रोमाइज करना, टेस्ट के लिए खाना छोड़ देना, किसी के लिए अपना वर्कआउट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, रन आए या ना आए, ट्रॉफीज आए या ना आए, दिस इज द लाइफस्टाइल जिसको अपनी जिंदगी का एक नशा और मकसद बना लिया विराट कोहली ने, और अब ही नोज नो अदर वे। उनको कोई और तरीका आता नहीं है जीने का। सो ये डिसिप्लिन सिर्फ आज नहीं, आई थिंक ये डिसिप्लिन कैरी ऑन करेगा इवन व्हेन ही इज कंप्लीटली डन विद द गेम। और ग्रेट से ग्रेटेस्ट के बीच में जो फासला होता है ना, वो सबसे नैरो होता है, और उसमें बात ये छोटे छोटे 1%ers की आ जाती है। And I'm sure this is what the great Sachin Tendulkar would have done, the great Sunil Gavaskar, Kapil Dev would have done, Usain Bolt, Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic, ये सब जो ग्रेटेस्ट की लिस्ट में जाते हैं ना, ये सब डिसिप्लिन के दीवाने होते हैं। इनको जिंदगी का कोई और तरीका आता ही नहीं जीने का। So VK, Virat Kohli, thank you for giving us all these life lessons. We love you. Very very happy birthday. लेकिन हम थोड़े jealous भी हैं यार, क्योंकि हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमसे हो नहीं पाता। करेंगे एक दिन, but wish you all the very best. I hope you're having a great time with your family. Happy birthday and see you on the ground. 30 नवंबर।